और नंदी का सम्मान करना सीखिए। वो संविधान से लेके भगवान शंकर के मंदिर तक सब जगह उपलब्ध मिलेगा। कहां कहां तक नंदी से भागिएगा? सेंगोल में भी है, संविधान में भी है और महादेव के मंदिर के बाहर। इस बात का मलाल होना चाहिए कि 75 वर्ष तक हमने इलाहाबाद में इसको कैद रखा। अगर सनातन को भारत से नकारा जा सकता है तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहता कि हिंदुत्व जीवन शैली है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। चूँकि सिंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है, इसलिए ही सिंगोल का विरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक खास वोट बैंक को नाराज नहीं करना है। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने घसीट कर, या यूँ कहिए कि भिगो भिगो कर इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने वक्तव्यों से लपेटा और उनकी धुनाई कर दी है। नविका कुमार ने भी इन्हें बहुत ही अच्छे से सबूत और तथ्यों के साथ इनकी धुनाई की है और इनकी बखिया उधेड़ कर, इनके सारे प्रोपेगेंडा को उधेड़ कर रख दिया है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको बहुत ही पसंद आएगी। छोटी वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मजा नहीं आ रहा है। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं आप? चलिए, वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है। एक सेकुलर कंट्री का एक रिलीजन का सिंबल वहां डालना मतलब बाकी हर रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना। ये एक मंदिर है, सब जाति का, सब धर्म का, सब वर्ग का लोग का एक मंदिर है। इसमें सबका रिप्रेजेंटेटिव जाना है, इसमें क्यों? मैंने कांग्रेस के वो वक्तव्य देखे जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं आप? भारत के मन की चीजें जो है, भारत की परंपरा की चीजें जो है, जो सनातन की परंपरा की चीजें हैं, आप एसटी हसन के लेवल पे आके प्ले करेंगे क्या? कांग्रेस तो बड़ी पार्टी रही है। आप सेंगोल की चीजों को व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता देंगे? 1200 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है नटराज की, उसमें भी सिंगोल हाथ में है जिसके ऊपर नंदी विराजमान है। तब तो मोदी नहीं थे, तब तो भाजपा नहीं थी। इस बात का मलाल होना चाहिए कि 75 वर्ष तक हमने इलाहाबाद में इसको कैद रखा। और क्या लिख दिया था उस पर? वॉकिंग स्टिक। नेहरू जी को गिफ्ट में मिली ये सुनहरी वॉकिंग स्टिक। इसको घूमने वाली छड़ी बता दी, बेत बता दिया। ये बेत था। और एक मनीष तिवारी ने कहा, उस पर एक टिप्पणी जरूर कर दूं, वो भी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार आदमी भटक जाता है। उन्होंने कहा अब किस सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? ना जी, किसी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन ये चूंकि इतना पवित्र अवसर का साक्षी रहा कि अंग्रेज जब यहां से गए तो जवाहरलाल जी को सौंप कर गए, इसलिए इसका सम्मान करने के लिए इसको इसके योग्य स्थान पर रखा जा रहा है। इसमें आपको आपत्ति है क्या? आप चाहते थे इलाहाबाद के उस डब्बे में पड़ा रहे, बगल में रहने वाला भी नहीं जानता था कि कोई सेंगोल नाम की चीज है वहां। ये चाहते थे? क्या समस्या अगर पार्लियामेंट में स्थापित हो जाए? लिया था ना हमारे पहले प्रधानमंत्री ने। जवाहरलाल जी केवल कांग्रेस के नहीं थे, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के रूप में इसको स्वीकार किया था। क्यों नहीं होना चाहिए वहां? मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि किसकी राजतंत्र है? नहीं जी, राजतंत्र नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे गौरवशाली क्षण का यह प्रतीक है। क्यों नहीं स्थापित होना चाहिए? ये किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है मित्र, इसलिए इसके प्रति कटुता मत रखिए। और नंदी का सम्मान करना सीखिए। वो संविधान से लेके भगवान शंकर के मंदिर तक सब जगह उपलब्ध मिलेगा आपको। कहां कहां तक नंदी से भागिएगा? सेंगोल में भी है, संविधान में भी है और महादेव के मंदिर के बाहर में। नंदी से बैर मत करिए। नंदी से बैर करेंगे तो वो भारत के मन को चुभेगा। जिन चीजों से बचा जा सकता है उनसे बचिए। अरे भैया,
सेंगोल सनातन का प्रतीक जरूर है, लेकिन क्या ये प्राचीन भारत की महान परंपरा का हिस्सा नहीं है? आप उसे नकार कैसे देंगे? अगर सनातन को भारत से नकारा जा सकता है तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहता कि हिंदुत्व जीवन शैली है। अगर सनातन को भारत से नकारा जा सकता है तो 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता हासिल करने के पलों का गवाह बनने के लिए शैव मठ के पुजारियों से सेंगोल को स्वीकार नहीं करते। उन्हें तो नहीं था कोई परहेज सनातन से या इस सेंगोल से। 1947 के बाद सेंगोल को क्यों भुलाया गया? कैसे नेहरू को सौंपी गई सेंगोल आनंद भवन में गोल्डन वॉकिंग स्टिक के तौर पर म्यूजियम में रख दी गई? ये सवाल अहम है। लेकिन आज जब सेंगोल का सच बाहर आया है तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नैरेटिव कह दिया। जयराम रमेश के मुताबिक अगस्त 1947 में राजदंड नेहरू को दिया जरूर गया, लेकिन ये ब्रिटेन से भारत को सत्ता का ट्रांसफर था, इसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। जयराम रमेश के शब्द हैं कि ये सारे दावे बोगस हैं। लेकिन इस बयान के बाद तमिलनाडु के शैव मठ के गहरी नाराजगी जताई है। मठ ने बयान में कहा है कि हमारे अपने रिकॉर्ड समेत कई सोर्स में इसका रिकॉर्ड है कि मठ को सत्ता के ट्रांसफर की धार्मिक रीति के लिए बुलाया गया था। जयराम रमेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार करके कहा कि आखिर क्यों कांग्रेस भारत की परंपरा और संस्कृति से इतनी घृणा करती है। कांग्रेस ने शैव मठ के इतिहास को बोकस कहा। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर सोचना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।